तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, उसे करने से पहले एक बात बताइए। ये नाइट्रोजन है ये, इसका एटॉमिक नंबर 7 है, इसका एटॉमिक नंबर 7 है, इसका मास नंबर 14 है, इसका मास नंबर 14 है। तो एक चीज आपको पता होनी चाहिए क्वेश्चन करने से पहले, हालांकि ये जो टॉपिक है ये अगली यूनिट में आएगा, बट छोटा सा है तो हम यहीं पे इसको देख लेते हैं। सेकंड में फिर दोबारा से डिस्कस कर लेंगे थोड़ा सा। एटॉमिक नंबर, जैसा कि आपसे कहा कि इसका एटॉमिक नंबर 7 है, तो इसमें 7 प्रोटॉन है, तो इसका मतलब प्रोटॉन इसमें 7 हो गए। प्रोटॉन 7 है, कैसे पता लगा? क्योंकि न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज नहीं है। इसका मतलब जितने, सॉरी, एटॉमिक नंबर 7 है, इसका मतलब इसमें 7 प्रोटॉन है। आई एम सॉरी बच्चों, ओके, एटॉमिक नंबर 7 है, तो इसका मतलब इसमें 7 प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें, बताइए? 7। इलेक्ट्रॉन भी इसमें 7 है, कैसे पता लगा? क्योंकि ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब जितने पॉजिटिव होंगे उतने ही नेगेटिव होंगे। पॉजिटिव प्रोटॉन होते हैं, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन अगर 7 है तो इलेक्ट्रॉन भी 7 होंगे, सही बात है। अब आते हैं मास नंबर पे, ये जो यहां लिखा है, जो इस कॉर्नर पे लिखते हैं हम हमेशा, मास नंबर। मास नंबर होता है किसी एटम का मास नंबर उसके न्यूक्लियस में प्रेजेंट प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम के बराबर होता है। ओके, मास नंबर वर्ड क्यों यूज किया हमने, पहले ये बता दें कि हम ऐसा मानते हैं, हम इंसान ऐसा मानते हैं, किसी एटम के अंदर 3 चीजें होती हैं मेनली इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भारी होते हैं, इलेक्ट्रॉन बहुत हल्के होते हैं, और किसी एटम का जो वजन है, जिसे हम मास कहते हैं, वो मास सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से होता है। इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लेजिबल है, इलेक्ट्रॉन का कोई मास नहीं होता, हालांकि होता है बट हम उसे नेग्लेक्ट कर देते हैं। ओके, तो किसी एटम का मास किसकी वजह से है, बताओ? किसी एटम का मास किसकी वजह से? इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लेक्ट कर दिया, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम को हमने मास नंबर कहा। कोई कहे मास नंबर क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ओके, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये मास नंबर होता है। यहां मास नंबर 14 है, तो बताओ इसमें प्रोटॉन कितने हैं? सर प्रोटॉन तो 7 है, पहले ही बता दिया, राइट। तो बताओ न्यूट्रॉन कितने हैं इसमें? न्यूट्रॉन कितने हैं इसमें? 7। यस, 7। ठीक है बच्चों, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई, बहुत छोटी सी बात थी। मास नंबर क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ओके, प्रोटॉन का तो हमें पहले ही पता लग जाता है एटॉमिक नंबर देखते ही। न्यूट्रॉन का पता, मास नंबर बता दो, हम बता देंगे। जैसे हमारे पास एक नाइट्रोजन ऐसा भी होता है 750। ये नाइट्रोजन है सर, ये नाइट्रोजन है ये नाइट्रोजन। क्यों? क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 7 है, क्योंकि इसके अंदर 7 प्रोटॉन है। ओके, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? सर 7। प्रोटॉन कितने हैं? सर 7। न्यूट्रॉन कितने हैं? 8, राइट, 8। इसका मास नंबर 15 है, यानी 7 + 8 15 इसका मास नंबर हो गया, और मास नंबर 15 ये आपने बता दिया। न्यूट्रॉन इसमें 8 है। ओके, एक नाइट्रोजन ऐसा भी होता है N13, राइट, N13 कहते हैं इसे। ओके, बताओ 13 का क्या मतलब है? यहाँ मास नंबर 13 मास नंबर है, तो प्रोटॉन कितने हैं? प्रोटॉन तो सब 7 ही होंगे, क्योंकि एटॉमिक नंबर 7 है। न्यूट्रॉन 6 है ना? 6, चलिए 6। ओके, नाइट्रोजन 3 अलग अलग, जैसे आप सांस लेते हो तो सांस लेते टाइम आपके पेट में नाइट्रोजन गई, क्योंकि एयर में नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है, तो नाइट्रोजन सांस लेने पर अंदर गई। ओके, तो उस नाइट्रोजन में मैं आपको एक बात बता दूं, ये वाले नाइट्रोजन 99% होते हैं। 99 नहीं, ये 96% के अराउंड होते हैं, राइट, 96% के अराउंड। और ये जो नाइट्रोजन है ये 0.04%, ओके, और ये 3.7% के अराउंड होते हैं। मतलब सबसे ज्यादा नाइट्रोजन ये आप लेके जा रहे हो। थोड़े बहुत नाइट्रोजन ऐसे हैं जो ऐसे हैं, थोड़े बहुत नाइट्रोजन ऐसे हैं जो ऐसे हैं। ओके, राइट, इन्हें आइसोटोप्स कहते हैं, बट अभी उसकी बात नहीं करेंगे, आगे चलकर बात करेंगे। मैं इसको हटा रहा हूं अब, बस आपको न्यूट्रॉन का पता लग गया। कोई बच्चा अपने से ये बता सकता है कि पीरियोडिक टेबल का एक एलिमेंट ऐसा है जिसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं है? वो एलिमेंट कौन सा है? हाइड्रोजन। यस, हाइड्रोजन की भी 3 फॉर्म है, बच्चों, 3 फॉर्म है। एक हाइड्रोजन ऐसा होता है,
हाँ, एक हाइड्रोजन ऐसा है, एक हाइड्रोजन ऐसा है। सर तीनों एक जैसे ही तो है? तीनों एक जैसे नहीं है। हाँ साहिब, इसमें न्यूट्रॉन बताओ, न्यूट्रॉन बताओ, फिर अपने आपके क्वेश्चन पे आएंगे। इसमें न्यूट्रॉन बताओ कितने? जीरो, जीरो न्यूट्रॉन इसमें जीरो है, सिर्फ एक प्रोटॉन है। हाइड्रोजन अकेला ऐसा एलिमेंट है जिसके पास कोई न्यूट्रॉन नहीं होता। बट जो मैं बात बोल रहा हूं वो अधूरा सच है। अधूरा सच ये यूं है कि नाइट्रोजन अकेला है हाइड्रोजन अकेला है, बट हाइड्रोजन भी 3 अलग अलग होते हैं। सबसे ज्यादा ये रहता है, बट कुछ अमाउंट में ऐसा हाइड्रोजन भी आपको मिलता है। जब आप पानी पीते हो तो आप ये वाले हाइड्रोजन नहीं लेते सारे पेट में, कुछ हाइड्रोजन ये भी चले जाते हैं। हालांकि इन दोनों का अमाउंट ना के बराबर है, ना के बराबर है। तो हमें कहना चाहिए एक हाइड्रोजन ऐसा होता है जिसमें एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता। सारे हाइड्रोजन ऐसे नहीं होते, राइट। एक हाइड्रोजन ऐसा होता है जिसमें, मैं आइसोटोप वर्ड यूज नहीं करूंगा यहां, मैं उसे दूसरी यूनिट के लिए बचा के रखूंगा। ये आइसोटोप है एक दूसरे के, शायद आप में से किसी को पता भी हो, पर मैं ये वर्ड यहां यूज नहीं करने वाला। मैं ये कहूंगा कि हमारे पास 3 तरह के हाइड्रोजन है, 3 तरह के हाइड्रोजन है, जिनमें एक हाइड्रोजन ऐसा है जिसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं है। ओके चलिए खैर, अब आते हैं आगे आते हैं। सुनिए, मेरे पास नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन था, एक नाइट्रोजन, ये वाला नाइट्रोजन, राइट, ये वाला नाइट्रोजन। तो बताओ मेरे पास कितने न्यूट्रॉन थे? बताइए मेरे पास कितने न्यूट्रॉन थे? 7 न्यूट्रॉन थे। मैं न्यूट्रॉन लिख रहा हूं यार। मेरे पास 2 नाइट्रोजन थे, बताओ मेरे पास कितने न्यूट्रॉन थे? मेरे पास 2 नाइट्रोजन थे, मेरे पास 14। मेरे पास 3 नाइट्रोजन थे, मेरे पास कितने न्यूट्रॉन थे? 21। मेरे पास 4 नाइट्रोजन थे, ध्यान से देखना बच्चों, बोर मत होना थोड़ी देर। 28, राइट। मैं इसको हटा रहा हूं, इसको हटा रहा हूं, पता लग गया होगा। एक नाइट्रोजन में 7, तो 2 में 14 होंगे, 4 में 28 होंगे। मैं इसको हटा रहा हूं। मेरे पास N14 ग्राम था। बताओ मेरे पास कितने न्यूट्रॉन थे? अब मैं आपको नाइट्रोजन नहीं बता रहा, मैं उनका वेट बता रहा हूं। 7 into एवोगैड्रो नंबर, 7 into एवोगैड्रो नंबर, या गुड़िया बिल्कुल सही, राइट, बिल्कुल सही। 7 into एवोगैड्रो नंबर, बिल्कुल सही कह रहे हो। ओके, इस बार मैंने आपको नाइट्रोजन बताया और मैंने ये नहीं बताया कि नाइट्रोजन कितने हैं। मैंने आपको ये बता दिया मेरे पास कितने ग्राम नाइट्रोजन है। तो इस ग्राम से पहले आपको कितनों तक जाना पड़ेगा, और ग्राम से कितने की कहानी मोल कहलाती है। मोल, नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो ना आप। तो सबसे पहले जब भी कोई कितने पूछे, वजन आपके पास है, वेट आपके पास है, कितने पूछे तो कितनों के लिए मोल के पास जाइए, और फिर मोल को, एक मोल में 6.022 ये होते हैं। अगर आपके पास 2 मोल आए तो 2 इंटू ये कर दीजिए, आधा मोल आया तो आधा इंटू 6.022। ओके, तो मेरे पास n, ये लड़कियां समझ रही है ना, गुड़ियाओं कुछ डाउट हो तो पूछना। मेरे पास नाइट्रोजन 14 ग्राम है। अब मैं नंबर ऑफ मोल्स निकालूंगा। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है वेट अपॉन मोलिकुलर मास या एटॉमिक मास। सर क्यों निकाल रहे हो? क्योंकि मुझे ये नहीं पता कि 14 ग्राम में कितने नाइट्रोजन है। अगर मुझे ये पता है कि मेरे पास 1 नाइट्रोजन है तो मेरे पास 7 न्यूट्रॉन है। ये बताओ 2 नाइट्रोजन है तो 14 न्यूट्रॉन है। ये बताओ 4 है तो 28 न्यूट्रॉन है। पर अब तो मुझे पता ही नहीं, मुझे उनका वजन पता है। तो वजन से कितनों के पास जाएंगे, और वजन मास से कितने का जो तरीका है, जो रास्ता है, वो है नंबर ऑफ मोल्स का। तो नंबर ऑफ मोल्स होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास है 14, इसका मोलर मास है 14, राइट। तो ये हो गया 1 मोल। 1 मोल का मतलब मेरे पास इतने नाइट्रोजन है। हर नाइट्रोजन में कितने न्यूट्रॉन है बताओ? हर नाइट्रोजन में कितने न्यूट्रॉन है? इतने नाइट्रोजन है मेरे पास 7। तो बताओ टोटल न्यूट्रॉन बोलो। 7 into 6.022 into 10 raised to power 23। कुछ समझ में आया? यस, मैं इसको हटा रहा हूं। अब अगले सवाल पे आते हैं। 6 क्वेश्चन कर रहे हैं हम। 6, चलिए ये बताएं। कुछ बच्चों ने देखा ही नहीं होगा असाइनमेंट। देखो बच्चों, बर्बाद हो जाओगे अगर ये टाइम बर्बाद कर दिया तो। बर्बाद हो जाओगे। पूरी दुनिया बुरी तरह, मतलब इस जनरेशन की तरफ देख रही है कि आप कुछ करोगे इस देश के लिए, इस दुनिया के लिए, बट आप भी अगर बर्बाद हो गए तो सब बर्बाद हो जाएंगे। NH3 अमोनिया की बात करते हैं। NH3 अमोनिया की बात करते हैं। चलिए पहले तो ये बताओ, अमोनिया में, एक अमोनिया में कितने न्यूट्रॉन है? एक अमोनिया में कितने न्यूट्रॉन है? एक अमोनिया में कितने न्यूट्रॉन है?
चलो हाँ बोलो 7, क्योंकि हाइड्रोजन में तो न्यूट्रॉन होता ही नहीं। सर ये कौन सा हाइड्रोजन है, हमें कैसे पता लगेगा? आपने तो 3 हाइड्रोजन बताए थे। अरे जो सबसे ज्यादा है उसको मानो, वो है वहां। ये कौन सा नाइट्रोजन है? ये 14 वाला जिसका मास नंबर 14 था। ये कौन सा हाइड्रोजन है? वो एक जिसका मास नंबर 1 था, जिसके पास कोई न्यूट्रॉन नहीं था। अमोनिया में कितने न्यूट्रॉन है? कोई बच्चा अगर सुन रहा है, जिंदा हो तो बोलो। अमोनिया में बोलना पड़ेगा। संजना, एक अमोनिया में कितने न्यूट्रॉन? एक अमोनिया में कितने न्यूट्रॉन? संजना 7। कैसे 7? क्योंकि एक नाइट्रोजन में 7 होते हैं, हाइड्रोजन में तो कोई न्यूट्रॉन होता ही नहीं, यानी एक अमोनिया में 7 न्यूट्रॉन है। हाँ, मेरे पास 2 अमोनिया, बोलो 2 अमोनिया, कितने न्यूट्रॉन? 14। मेरे पास 3 अमोनिया, 21। मेरे पास 4 अमोनिया, 28। राइट, अब ध्यान से सुनो, मेरे पास 1.7 ग्राम अमोनिया। सर ग्राम आ गया, क्या करें? हाँ, पहले मोल्स निकालो, मोल्स। 1.7 ग्राम मोल, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला बोलिए फटाफट। मोलिकुलर मास बोलो इसका 17। कितना आ गया? 0.1 मोल। यानी इसका मतलब, ध्यान से सुनना, मेरे पास नंबर ऑफ अमोनिया n लिखा और छोटा सा NH3 लिख दिया। नंबर ऑफ अमोनिया, बड़ा सा n, छोटा सा अमोनिया, मतलब नंबर, किसके नंबर? अमोनिया के नंबर। 0.1 मोल का मतलब 0.1 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। ओके, दीपिका बताएगी। दीपिका, न्यूट्रॉन इतने हैं। मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? दीपिका, न्यूट्रॉन इतने हैं। सही बात है, गलत बात है? है नहीं गुड़िया? है ही नहीं? हाँ जी, खोला। अशोक कुमार है गुड़िया। मेरे पास इतने न्यूट्रॉन हैं। गलत है या सही है? बस ये बता दो, टाइप कर दो, बेशक टाइप कर दो। सही है, गलत है? हाँ, यस, इतने तो अमोनिया है और हर अमोनिया में 7 न्यूट्रॉन है, तो इंटू 7। ऋषिता, इतने न्यूट्रॉन है हमारे पास, मानते हो ना गुड़िया? इतने ग्राम अमोनिया में हाँ, चलिए अब ये बताओ फटाफट, अब काम खत्म नहीं हुआ है, फटाफट ये बताओ, न्यूट्रॉन इतने, राइट? न्यूट्रॉन इतने, प्रोटॉन बताओ कितने हैं? प्रोटॉन इतने ही है। हाँ, क्योंकि हर एक में 7 न्यूट्रॉन है, 7 प्रोटॉन है, 7 न्यूट्रॉन 7 प्रोटॉन। तो जितने न्यूट्रॉन, क्योंकि इसमें नहीं इतने नहीं है गुड़िया, इतने नहीं है, नहीं इतने नहीं है। हाँ देखो, इसको मैं हटाता हूं, याद रखना इसको। चलिए यस, हटाता हूं मैं इसे, दोबारा से खेल खेलते हैं। इतने नहीं है गुड़िया। अमोनिया NH3 में कितने प्रोटॉन है बताओ जल्दी? हाँ 10 आएगा। यस, अमोनिया में कितने प्रोटॉन जल्दी बोलो? 7 इसमें, 3 इसमें, 7 इसमें, 3 इसमें, बोलो यार। 10 प्रोटॉन, 1 अमोनिया 10 प्रोटॉन, 2 अमोनिया कितने प्रोटॉन? 20। जो बच्चे सो रहे हैं उन्हें याद हाँ, जो बच्चे सो रहे हैं उन्हें याद दिला दे, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होते बट प्रोटॉन तो होते हैं। 7 इसमें, 1 हाइड्रोजन में 1 होता है तो 3 हाइड्रोजन है, 7 और 3 10। 1 अमोनिया में 10 प्रोटॉन है, 1 अमोनिया में, 2 अमोनिया में 20 प्रोटॉन है, 3 अमोनिया में 30 प्रोटॉन है, 4 अमोनिया में 40 प्रोटॉन है। यस, ओके, 1.7 ग्राम अमोनिया। तो पहले हमें नंबर ऑफ अमोनिया निकालने पड़ेंगे, मोलिक्यूल्स के लिए मोल के पास चलते हैं। नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं बोलो जल्दी? हाँ 0.1, हाँ 0.1 मोल। शाबाश बच्चों, यस 1.7/70। बोलो इतने मोल का मतलब कितने अमोनिया? बोलो 23। हर एक में 10 इलेक्ट्रॉन, इतने अमोनिया है तो इंटू 10 हो गए ना। हाँ, इलेक्ट्रॉन बताओ कितने? हाँ जी, इलेक्ट्रॉन बताओ, हर एक में कितने इलेक्ट्रॉन है? हर एक में कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 ही है। न्यूट्रल है तो जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन है, पक्का है ना? 10 ही है।
10 ही है, 10 इलेक्ट्रॉन 10 ही है क्योंकि न्यूट्रल है, तो जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन है। और वैसे देख लो नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन में 1, तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये था आपका 6th क्वेश्चन। और बोलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। 17 भी है, 17 एलिमेंट ए एंड बी फॉर्म्स 2 कंपाउंड दिस 0. हाँ जी गुड़िया, गुड़िया ये ना वो मुझे देखना पड़ेगा 7 में, या चलिए आपका वही आ रहा है जो बुकलेट में है या तो फिर तो चलो आंसर मतलब जो भी करेक्शन की गई है वो करेक्शन करने की कोई जरूरत नहीं थी, वो पहले ही सही था। चलो देखते हैं, आज उसी की भूमिका तैयार करनी थी या गुड़िया, या श्योर पक्का गुड़िया। हाँ तो देखो जो 7th क्वेश्चन है उसकी भूमिका तैयार करनी है आज हमें, कि वो कैसे आप करोगे। जो बच्चे नहीं कर रहे हैं न्यूमेरिकल, जो छेड़ ही नहीं रहे असाइनमेंट को, जो लॉकडाउन को छुट्टियां मान के चल रहे हैं, प्लीज ऐसा मत कीजिए। आपके साथ वाले बच्चे जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, वो पीछे छोड़ देंगे आपको, फिर अब इन द एंड कुछ बचेगा नहीं आपके पास सिवाय रोने धोने के। राइट, कभी किसी को ब्लेम करोगे, कभी हालातों को ब्लेम करोगे, कभी पेरेंट्स को, इसके अलावा कुछ नहीं बचेगा वैसे। तो मेहरबानी करके थोड़ा ध्यान दीजिए। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। एलिमेंट ए एंड बी फॉर्म्स 2 कंपाउंड दिस एंड दिस 0.05 मोल वेट दिस, ओके 10 ग्राम एटॉमिक वेट ऑफ ए एंड बी। चलिए बच्चों ये है। चलिए देखते हैं। ए और बी 2 तरह के कंपाउंड बनाते हैं, ए और बी मिलकर 2 तरह के कंपाउंड बनाते हैं। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन कौन सा है आप बता दें, 17 क्वेश्चन है। ए और बी 2 तरह के कंपाउंड बनाते हैं, एक है B2A3 और एक है B2A। किसी को इस बात में डाउट नहीं होना चाहिए, क्यों? जैसे ये कह सकते हैं जैसे कार्बन और ऑक्सीजन है, वो क्या क्या बनाते हैं, वो CO2 भी बनाते हैं और CO भी बनाते हैं। तो वैसी ही बात यहां भी कही है भाई, C और O मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनाते हैं। तो वैसे ए और बी मिलकर 2 चीजें बनाते हैं, B2A3 और B2A। ओके ये कहता है 0.05 मोल, इसके 0.05 मोल का जो वेट है वो 9 ग्राम है। इसके 0.1 मोल का वेट 10 ग्राम है। ठीक है, चलिए ये हमें ए और बी का एटॉमिक मास निकालना है, ए और बी का एटॉमिक मास निकालना है। जैसे आपसे कोई सी और ओ के बारे में ये बता दे कि CO का मोलिकुलर मास या CO के इतने मोल का मास इतना है, इतने मोल का मास इतना है, तो बताओ C और O का एटॉमिक मास कितना है। जैसे C और O का 12 और 16 होता है, राइट। कुछ डाटा दे दिया और ये आपसे पूछा, वैसा सवाल है। कुछ डाटा दिया गया CO2 के बारे में, कुछ डाटा दिया गया CO के बारे में। डाटा मतलब कोई बात कही गई, उन बात के आधार पे, उन बात का यूज करके, उन बातों का यूज करके आपको C और O का एटॉमिक मास निकालना है। ये क्वेश्चन है, राइट, ये क्वेश्चन है। चलिए ये ऐसा ही सवाल है, ये ए और बी का एटॉमिक मास निकालना है, जबकि कुछ बात B2A के बारे में, B2A3 के बारे में बताई गई, कुछ B2A के बारे में बताई गई। अगर किसी को ये लगता है कि सर थोड़ा तेज बोल रहे हो, स्पीड में बोल रहे हो, तो प्लीज मुझे रोक सकता है, बट मेरे स्पीड में बोलने की वजह से अपने भविष्य को ताव पे मत रखना, राइट। मतलब मेरी स्पीड कम हो सकती है, आप बता देना कि थोड़ा धीरे बोलो सर, समझ में नहीं आ रहा कहना क्या चाहते हो। ओके तो आप ऐसा कह सकते हो मुझे, इतने मोल का वेट इतना है, इसके इतने मोल का वेट इतना है, तो इसके 1 मोल का वेट कितना होगा। अभी बात करेंगे कि मैं क्यों कर रहा हूं ऐसा। 9/0.05, राइट। 1 ग्राम इसके 1 मोल का वेट है, इसके 1 मोल का 0.1 मोल का वेट इतना है, तो इसके 1 मोल का वेट होगा 10/0.1, जो कि 100 आ जाएगा, 100 ग्राम। और किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का वेट, साहिल आप बताओगे, किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का वेट, उसका मोलर मास, एटॉमिक एक एटम की बात नहीं कर रहे, ओके, क्योंकि मॉलिक्यूल है यहां B2A3, आपने एटॉमिक, हाँ या मोर और लेस आपने बिल्कुल सही बात कही है वैसे। ओके क्या कि किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का मास उसका मोलिकुलर मास होता है, उसका मोलर मास होता है। यानी ये इस
इसका मोलर मास है, ये इसका मोलर मास है, राइट। अच्छा, अब ध्यान से सुनना, मान लेते हैं इसका एटॉमिक मास mb होता है, mb, और इसका एटॉमिक मास ma मान लेते हैं। b का एटॉमिक मास mb, ये बताएगी तनु आपको बताना है। b का एटॉमिक मास mb, a का एटॉमिक मास ma, तो बताओ इसका मोलिकुलर मास कितना होगा? तनु इसका एटॉमिक मास mb और इसका एटॉमिक मास ma, तो बताओ इसका मोलिकुलर मास कितना होगा? तनु दिमाग, तनु है ना गुड़िया? तन्नु, सॉरी नॉट तनु, तन्नु है आई थिंक। तनु बोलना, दीपिका बोलना पड़ेगा। इसका एटॉमिक मास mb और इसका एटॉमिक मास ma, तो बताओ इसका मोलिकुलर मास कितना होगा? आवाज नहीं आ रही क्या? हाँ शाबाश। वो गुड़िया कहाँ है? संजना, हाँ देखिए, हाँ जिसको जो नहीं जवाब दे रहा हो गलत बात है यार। यहाँ देखो, जैसे आपके पास CO2 है, कार्बन का एटॉमिक मास 12, ऑक्सीजन का 16, तो आप कैसे निकालते हो? 12 इंटू 1, क्योंकि एक ही कार्बन है, प्लस 16 इंटू 2। मैंने इस 12 की जगह यहाँ mb दे दिया, 16 की जगह ma दे दिया, यानी एक का मास mb है, तो दो का मास कितना होगा? 2 इंटू mb प्लस तो 3 इंटू ma, ये इसका मोलिकुलर मास है। और क्या, ऋषिता, ये किसके इक्वल है? इसका मोलिकुलर मास, ये किसके इक्वल है ऋषिता? ये किसके इक्वल है? 9/0.05 ना भाई, कितना आ जाएगा? 180 आ जाए, 180। ये बताओ कहां से है, ये नहीं पता ना। 180। जो इसमें डाउट है भाई, 180। इसका मतलब इसके एक मोल का मास 180 है, 180 ग्राम है। और किसी के एक मोल का मास जो होता है वो उसका मोलर मास होता है, और इसका मोलर मास आप ये भी बता रहे हो, यानी ये 180 के इक्वल है या नहीं है? यस। सिमिलरली यहां बताओ, ये इसका मोलिकुलर मास बताओ। आपने पहले b का तो mb मान लिया और एक ma, शाबाश, 2mb, शाबाश, 100। क्या बन गई है? दो इक्वेशन दो वेरिएबल। सोल्व होगा नहीं होगा? या इन दोनों को माइनस कर लो, mb से mb कट जाएगा, राइट। माइनस कर लो इसको, तो ये mb इसको माइनस, ये माइनस, mb, ये कितना बच गया? 2ma 80, ma इक्वल टू 90, यही यार। ma 20 यार है, नहीं यार, mb या ma हीरो 40 आएगा, 40 आएगा। ये 2ma इक्वल टू 80, तो ma 40। कोई बात नहीं। वो यहां से किया यार, 3ma माइनस 1ma, 2ma 180 नहीं आया यार, कमाल है यार। करो इसे, आ गया ये। 2ma 80, तो ma 40, और ऐसे ही mb निकाल लोगे। समझे या नहीं समझे? साहब समझ में आया या नहीं आया? ये ऐसे निकलेगा। इतने मोल का दिया है, 1 मोल का निकाल लिया। 1 मोल का जो मास होता है वही मोलर मास होता है। इतने मोल का दिया है, 1 मोल का निकाल लिया। 1 मोल का जो होता है वो मोलर मास होता है। मोलर मास किसके बराबर होता है? एटॉमिक मास के जोड़ के बराबर। एटॉमिक मास हमने ma मान लिया, mb मान लिया, तो वो इक्वेशन है। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। यस, तो काफी अच्छा लग रहा है कि बच्चे ट्राई कर रहे हैं। जो नहीं कर रहे भाई क्या कर सकते हैं? चलिए बच्चों आगे चलते हैं, कोई बात नहीं। यहां देखो बच्चों, आज हम इस इक्वेशन का यूज करेंगे। मुझे पता है 1-2 बच्चों की और भी प्रॉब्लम होगी, मुझे पता है, राइट। मैं ये ना कहकर, यस, जैसे मोहित ने 8वां क्वेश्चन और दे दिया।
8वां क्वेश्चन और दे दिया। 8 ग्राम ओजोन, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। जल्दी से देखो, ओजोन का फॉर्मूला होता है O3, O3 का मोलिकुलर मास, एक का 16, 3 का 48, 16 3 48, राइट। मेरे पास 8 ग्राम ओजोन है। जल्दी से देखो, 8वां क्वेश्चन पूछा है, ये छोटा सा इसलिए करवा रहे हैं, नहीं तो पहले इस टॉपिक को खत्म करके फिर सारी खट्टी एक साथ प्रॉब्लम लेते, पर कोई बात नहीं, ये छोटा सा है। ओजोन, हर एक O3 में 3 ऑक्सीजन के एटम है, राइट। ओजोन का मोलिकुलर मास है 48, मेरे पास 8 ग्राम ओजोन है, तो कितनी ओजोन है मेरे पास? 8/48 मोल, वेट अपॉन मोलिकुलर मास, यानी 1/6 मोल। अब जरा देखो, हर एक में 1/6 मोल का मतलब मेरे पास इतनी ओजोन है, 1.6 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, इतनी O3 है मेरे पास, इतने O3। अब ध्यान से सोचिए और बताइए, हर O3 में कितने O है? हर O3 में कितने ऑक्सीजन के एटम है? 3। या वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वाली बात हो गई। अगर मेरे पास एक ओजोन है तो मेरे पास 3 ऑक्सीजन के एटम है, 2 है तो 6 है, इतने हैं ओजोन, और हर एक में 3 ऑक्सीजन के एटम है, तो टोटल इतने एटम हो गए ना, 3 2 2, ये हो जाएगा 3.011, ये आंसर है। हर एक में 3 ऑक्सीजन के एटम है। ओके, हटाते हैं बच्चों, साइड हटाओ। मोहित, ये कहां है बच्चे? उज्जवल, हाँ चलिए, ये यहां देखो, मोहित, रोनित, रोहित, कहां है? रमन, इतने प्यारे प्यारे बच्चे दिख रहे थे, पता नहीं अब पूछते नहीं प्रॉब्लम। P1 V1 by T1 इज इक्वल टू P2 V2 by T2। इस इक्वेशन का यूज करना आप सीखोगे। पहली बात तो बच्चों, मैटर की 3 स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ये जो प्रेशर है ना, प्रेशर वो प्रॉपर्टी है गैस की। अगर कोई चीज लिक्विड स्टेट में है और लिक्विड से वो गैस बन ही नहीं रही, तो उस लिक्विड का कोई प्रेशर नहीं होता। हालांकि हम हाइड्रोलिक प्रेशर, ये वर्ड एक यूज करते हैं फिजिक्स में, ओके, बट वो एक अलग तरह का प्रेशर है। जब हम बात कर रहे हैं केमिस्ट्री में, तो हमारे लिए सॉलिड स्टेट का कोई प्रेशर नहीं होता, सॉलिड प्रेशर एक्सर्ट नहीं करता, लिक्विड प्रेशर एक्सर्ट नहीं करता, प्रेशर एक्सर्ट करती है कोई गैस, राइट, कोई गैस प्रेशर एक्सर्ट करती है। हाँ, लिक्विड स्टेट फोर्स एक्सर्ट कर सकती है, फोर्स, बट जो एक प्रॉपर प्रेशर होता है कि गैस के मॉलिक्यूल टकराते हैं, वो उसके लिए तो गैस होना जरूरी है। मतलब ये जो प्रेशर टर्म है, ये गैस के लिए यूज की जाती है। ओके, P1 V1 by T1, इसका क्या मतलब है? प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। और एक और बात छोटी सी, टेम्परेचर मस्ट बी इन केल्विन। ये जो इस फॉर्मूले में जो टेम्परेचर लिखा है वो केल्विन में होना चाहिए। सर केल्विन क्या होता है? अगर आप सेल्सियस में 273 ऐड करते हो तो केल्विन बन जाता है। 5 डिग्री सेल्सियस 278 केल्विन, 27 डिग्री सेल्सियस 300 केल्विन, 1 डिग्री सेल्सियस 274 केल्विन, राइट। यानी केल्विन हमेशा ज्यादा मिलेगा सेल्सियस से। कितने कदम ज्यादा? 273 केल्विन और सेल्सियस कभी इक्वल नहीं हो सकते। जैसे आपके और आपके पापा की एज कभी इक्वल नहीं हो सकती, राइट। आप ऐसा नहीं कह सकते आज मैं बड़ा हो गया, पापा आपके जितना हो गया, नो, क्योंकि आपके साथ साथ आपके पापा भी बड़े हो रहे हैं। ओके, तो वैसे ही केल्विन और सेल्सियस का नाता है। केल्विन हमेशा ज्यादा मिलेगा सेल्सियस से। सेल्सियस में जब 273 ऐड करोगे तब वो केल्विन में बदलता है। ओके, तो सेल्सियस और केल्विन कभी इक्वल नहीं हो सकते। हाँ, फारेनहाइट जो कि एक टेम्परेचर की यूनिट है, वो सेल्सियस के बराबर हो सकती है, क्योंकि उसमें सिर्फ प्लस का रिलेशन नहीं है। फारेनहाइट और सेल्सियस में गुणा भाग का भी है, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन का भी है, तो वहां पे इक्वल होता दिख जाएगा सेल्सियस और फारेनहाइट, बट केल्विन और सेल्सियस कभी इक्वल नहीं होंगे, राइट। ओके, तो यहां पे आपको जो टेम्परेचर लेना है वो केल्विन में लेना है। अब जरा ध्यान से सुनिए, समझिए इसे। जैसे आपके पास एक बॉक्स है और इसके अंदर कोई गैस है, राइट। जी नाम की कोई गैस है, जी नाम की कोई गैस है। ओके, उस गैस का प्रेशर P है या P1 है, और इस डब्बे का वॉल्यूम V1 है, मतलब गैस का वॉल्यूम भी V1 है, क्योंकि गैस का वॉल्यूम उसके जितना होता है जहां वो है, जितना उस डब्बे का वॉल्यूम उतना ही गैस का वॉल्यूम, और इस टाइम टेम्परेचर है T1। आपने क्या किया, गैस यही रखी। एक बात ध्यान देना, गैस को कम ज्यादा नहीं किया, गैस
ना डाली ना इसमें से निकाली। ओके, ना डाली ना निकाली। आपने क्या किया, इसका टेम्परेचर चेंज कर दिया, T2 कर दिया। आपने इस डब्बे को थोड़ा सा बड़ा कर दिया, डब्बे को थोड़ा सा बड़ा कर दिया। बड़ा कर दिया मतलब वॉल्यूम V2 कर दिया, मतलब वॉल्यूम बदल दिया। जैसे ही डब्बा बड़ा हुआ, गैस उतनी है, तो इसका प्रेशर भी चेंज होकर P2 हो गया, मान लेते हैं। ना इसका प्रेशर पहले जितना रहा, ना इसका टेम्परेचर पहले जितना रहा, ना इसका वॉल्यूम पहले जितना रहा। ओके, अब इसका प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर अलग है। ये रिलेशन हमें ये बताता है कि पहले के प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर और अब के प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर में क्या संबंध होगा। अगर टेम्परेचर इतना बढ़ा तो प्रेशर भी इतना बढ़ जाएगा, राइट। वॉल्यूम इतना बदला तो प्रेशर भी इतना बदल जाएगा। ये बताता है ये रिलेशन। फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन करके दिखाना है। मान लेते हैं प्रेशर 100 था, मान लेते हैं वॉल्यूम 50 था, राइट, और मान लेते हैं टेम्परेचर 200 केल्विन था, राइट। ये टेम्परेचर है, ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। हमने यहां निकाल के दिखाना है। यहां हमने प्रेशर कर दिया 200, हमने टेम्परेचर कर दिया, ये प्रेशर है, हमने टेम्परेचर कर दिया 300। तो बताओ इसका वॉल्यूम कितना होगा। 300 केल्विन है, ये बताने की जरूरत नहीं है, केल्विन में है टेम्परेचर। ओके, प्रेशर इतना था, वॉल्यूम इतना था, टेम्परेचर इतना था। आपने बदल दिया, प्रेशर इतना कर दिया, टेम्परेचर इतना कर दिया, तो बताओ वॉल्यूम कितना होगा अब इस गैस का, बताइए। एक जवाब आया है 37.5। 37.5, हाँ जी। और बताइए, बोलिए, कोई निकाल नहीं रहे। अरे यार ऐसा मत करो। T1 V1, T कितना है 100, V कितना है 50, टेम्परेचर कितना था जी 200 केल्विन था, यही आया इज इक्वल टू। बाद में प्रेशर कितना कर दिया 200 कर दिया जी, वॉल्यूम कितना कर दिया वो तो निकालना है जी, टेम्परेचर कितना कर दिया 300 कर दिया जी। तो यहां से नया वॉल्यूम आ जाएगा ना, V2 आ जाएगा। कुछ समझे या नहीं समझे, समझे या नहीं समझे। 2 0 से 2 0 गई, राइट, यस। चलिए 2 से ये 50, ओके, 2 0 से 2 0 गई, 2/3, ये बन जाएगा 3/2, 3/2, राइट। ओके, तो वो 75/2 यानी 37.5 जो भी आपका, यस 37.5। ओके, कुछ समझ में आया इस फॉर्मूले का क्या यूज है। गुड़ियाओं, एक 3 बच्चियों से बात हुई है। संजना से बात हुई है, ऋषिता जो बहुत अच्छे जवाब देती है।